नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर सीएम आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है। बैठक के लिए विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पिछले 4 दिनों से हर शाम विधायक दल की बैठक सीएम आवास पर हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त हम आपको दे रखे हैं। लगातार जिस तरह से हर दिन सियासी घटनाक्रम परिवर्तित होता है, जिस तरह से पूरे दिन सियासी हलचल होती है, उस सियासी हलचल पर मंथन करने के लिए और कल होने वाले डेवलपमेंट पर विचार करने के लिए यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और यही वजह है कि पिछले 4 दिनों से लगातार मध्य प्रदेश में सियासी उथल पुथल पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या ताजा अपडेट, क्या तमाम विधायक पहुंच चुके हैं? देखिए, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन सबसे अहम बात यह कि लगातार 4 दिनों से मुख्यमंत्री निवास में विधायक दल की बैठक बुलाई जा रही है और इसमें उस घटनाक्रम को लेकर मंथन किया जा रहा है जो इस समय कांग्रेस सरकार के ऊपर मंडरा रहा है। दरअसल जिस तरीके के सियासी हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें विधायक दल की बैठक में हर रोज रणनीति तय की जा रही है और उस रणनीति के तहत फिर आगे कदम उठाते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। और यही कारण है कि कल जब विधायक दल की बैठक हुई थी और उसी के बाद दिग्विजय सिंह के साथ 13 मंत्री और विधायक बेंगलुरु के लिए रवाना हुए थे, जहां पर आज उन्होंने अपने जो कांग्रेस के विधायक हैं जिनको रिसोर्ट में रुकवाया गया है, उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के साथ उनकी झूमा झटकी की तस्वीर आई। उनको उन विधायकों से मिलने नहीं दिया गया और यह रणनीति कल विधायक दल की बैठक में तय हुई थी और आज एक बार फिर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और उसमें इस बात को लेकर मंथन किया जाएगा कि कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने वाला है उससे पहले किस तरह की रणनीति सत्ता पक्ष पार्टी की होगी, क्योंकि इस बात की रणनीति तय की जा रही है कि यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आता है तो क्या रणनीति होगी और यदि खिलाफ में जाता है तो क्या रणनीति कांग्रेस की होगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज के विधायक दल की बैठक में मंथन होगा और सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस अपने सभी विधायकों को एकजुट रखना चाहती है और उत्साहवर्धन करना चाहती है, क्योंकि कल भी जो तस्वीरें विधायक दल की बैठक में निकल कर आई थी उसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ केक काटते हुए नजर आए थे और एक मंत्री और एक विधायक का जन्मदिन वहां पर मनाया गया था। तो कोशिश इसी बात को लेकर है कि अपने विधायकों को, जो मौजूदा विधायक हैं जो इस समय घर में मौजूद हैं, उनको किस तरीके से बांधे रखा जा सके, किस तरीके से उत्साहवर्धन उनका किया जाए ताकि उन तक ये संदेश जा सके कि प्रदेश में अभी भी सरकार सत्ता पर काबिज है। और इस बात का भरोसा अपने विधायकों को दिलाने के लिए हर दिन जो है कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई जा रही है और यही एक रणनीति का हिस्सा कांग्रेस का है जिसके तहत बिल्कुल। लेकिन अनुराग, एक और चीज ये भी जानना चाहेंगे, कल जहां एक तरफ विधायकों के केक काटकर जन्मदिन मनाने की तस्वीरें हमने देखी, तो वहीं किसी तरह के हंगामे को लेकर भी खबरें निकलकर सामने आई। लेकिन इस बीच लगातार जब विधायक दल की बैठक चल रही हो और एक के बाद एक नियुक्तियां देखने को मिल रही हो, तो क्या विधायकों की मांग और ज्यादा बढ़ती दिखाई देती है इस बैठक के दौरान? क्या इस तरह की भी कोई खबरें हैं? देखिए, अभी विधायकों की तरफ से इस तरह की कोई मांग निकल कर नहीं आई है, लेकिन जैसे आज सरकार ने कैबिनेट में 3 नए जिले बनाए जाने का ऐलान कर दिया। इसमें मैयर जो कि वहां से बीजेपी के विधायक आते हैं, नारायण त्रिपाठी, वो बीते कुछ दिनों में लगातार मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे। वो बीजेपी के विधायकों के साथ राजभवन भी नहीं पहुंचे थे और उनकी ख्वाहिश पर जो है मैयर को राज्य सरकार ने जिला घोषित कर दिया है। दिग्विजय सिंह के भाई और विधायक लक्ष्मण सिंह भी लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि चाचौड़ा को जिला घोषित किया जाए। सरकार ने उस मांग को भी पूरा कर दिया। इसके अलावा नागदा विधायक की भी मांग थी कि नागदा को जिला घोषित किया जाए। सरकार ने उस पर भी फैसला ले लिया। तो कवायद इस बात को भी लेकर है कि जो विधायकों की मांगे हैं उनको किस तरीके से पूरा किया जाए और किस तरीके से विधायकों को संतुष्ट किया जाए ताकि वो अपने सरकार के कामकाज से खुश रहें। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात का जिक्र आप कर रहे हैं, क्योंकि यही विधायक हैं जो आज अगर बेंगलुरु में देखा जाए तो कल जब वीडियो जारी किया गया तो आरोप लगाते हुए सरकार पर नजर आए। अब ये विधायक कैसे साथ कर रखे जाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि विधायकों की मांगों पर विचार किया जा रहा है और उन्हें बांध कर रखने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश का सियासी घटनाक्रम अब नए मोड़ पर पहुंच चुका है।
ऐसा मोड़ है जहां सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट मामले में आज सुनवाई हुई। कांग्रेस की तरफ से दुष्यंत दवे ने पक्ष रखा, जबकि राज्यपाल की तरफ से तुषार मेहता और स्पीकर की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी है। वहीं बीजेपी की तरफ से मुकुल रोहतगी और बागी विधायकों की तरफ से मनिंदर सिंह ने अपना पक्ष रखा है। कपिल सिब्बल सीएम की तरफ से पक्ष रख रहे थे। कांग्रेस के पक्षकारों ने दलील दी कि बेंगलुरु में जो विधायक हैं वो अपनी मर्जी से नहीं है। ऐसे में बेंगलुरु से विधायकों के भोपाल आए बिना फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता। बीजेपी के वकील का कहना था कि मौजूदा सरकार अल्पमत में है और बेंगलुरु गए विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। उनके वीडियो भी हैं। ऐसे में सरकार का बने रहना असंवैधानिक है, लिहाजा कोर्ट को इस मामले में फ्लोर टेस्ट का आदेश देना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी की दलील काफी देर चली। बाद में कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है। कल सुबह 10:30 बजे एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। प्रदेश के सियासी घमासान के मामले में बीजेपी और कांग्रेस के दोनों वकील लगभग 10:30 बजे से लेकर शाम 4:15 बजे तक लगातार बहस करते रहे और दोनों वकीलों की तरफ से यह कहा गया कि संवैधानिक परिस्थितियां मध्य प्रदेश में उत्पन्न हो रही हैं। एक और कांग्रेस की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिन 16 विधायकों को गैरकानूनी तरीके से बीजेपी ने हाईजैक कर रखा है, जब तक वो 16 विधायक पटल पर नहीं आते हैं और स्पीकर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक फ्लोर टेस्ट न कराया जाए। कांग्रेस ने यह कहा कि जिस तरह संवैधानिक परिस्थितियां मध्य प्रदेश में उपजी हैं, ऐसे में इस पूरे मामले को संवैधानिक पीठ को भेजा जाना चाहिए। वहीं बीजेपी की तरफ से भी कोर्ट में दलीलें देते हुए कहा गया कि जिस तरह कांग्रेस इस समय मध्य प्रदेश में हालात बनाई हुई है, ऐसे में यह एक लोकतंत्र का मजाक उड़ाने जैसा है। हालांकि इस पूरे मामले में तमाम पक्षों ने जमकर दलीलें दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अभी भी सुनवाई कल के लिए बाकी रखी है। कल इस पूरे मामले में उम्मीद यह है कि सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट के मामले में और 16 विधायकों के इस्तीफे के मामले में अपना अहम फैसला सुना सकती है। लेकिन जिस तरह मैराथन सुनवाई चली, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट यह चाहता है कि दोनों पक्षों को विस्तार से सुना जाए, ताकि जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोई अहम फैसला दे तो दोनों पक्ष ये ना कह पाएं कि फैसला एक तरफा है। और इसीलिए जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान तमाम ऑब्जर्वेशन दिए। लेकिन अब देखना यह होगा कि कल जब 10:30 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का मध्य प्रदेश के सियासी उथल पुथल को लेकर क्या कुछ अंतरिम आदेश आता है। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो जब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में तीनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही थी और कोर्ट की तरफ से इस पर सुनवाई की जा रही थी, तब दूसरी तरफ बेंगलुरु में दिग्विजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि केंद्र की शह से कमलनाथ सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। माफिया पर हुई कार्रवाई से बीजेपी घबराई है। हम खरीद फरोख्त की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी विधायकों से मिलने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने बागी विधायकों से मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। धरना देने पर उनको हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। Kamalnath, as a chief minister, also started a very strong campaign against the land mafia, against the adulteration, against the mining mafia. He drafted a new mining policy for the sand and a transparent policy by which the mines were allotted through auction. All this was unpalatable to the BJP leadership, and from day one they started offering money to our Congress legislators because of the very close mandate. तो दिग्विजय सिंह बेंगलुरु में हैं,
इस बात की सूचना सिंधिया समर्थक विधायकों को जैसे कि लगी, वीडियो जारी उनके द्वारा किया गया। बयान में विधायकों ने अपनी मर्जी से बेंगलुरु में होने की बात कही, साथ ही दिग्विजय सिंह से मिलने से इनकार कर दिया। 22 विधायकों ने, माफ कीजिएगा 16 विधायक और बाकी 6 सदस्यों ने वीडियो जारी किया और साफ इनकार कर दिया कि वो दिग्विजय सिंह से मिलना नहीं चाहते। अपने मर्जी से स्वेच्छा से यहाँ आए हुए हैं। हमें अभी कुछ लोगों के माध्यम से ये पता लगा है कि हमारे मध्य प्रदेश के कुछ नेता माननीय दिग्विजय सिंह जी और हमारे माननीय कुछ विधायक साथी आए हुए हैं। हम किसी से कोई बात नहीं करना चाहते। 1 साल से हमने काफ़ी बात सब लोगों से कर ली। हम लोग स्वयं की इच्छा से बेंगलोर यहाँ आए हैं। मेरे सुनाई में भी आया है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हम लोगों से मिलना चाहते हैं। मैं बेंगलोर कर्नाटक की पुलिस से ये अनुरोध करता हूँ, हमको कांग्रेस के या पूर्व मुख्यमंत्री किसी को नहीं मिलना। हम स्वतः हमारी इच्छा से आए हैं। मैं अपनी मर्जी से बेंगलोर में आया था और यहाँ से मैंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष महोदय को भेजा था और वो सुना है स्वीकृत नहीं हुआ और अब तक हो ही जाना चाहिए था। आज हम यहाँ हैं। अभी मेरे को सूचना मिली है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी बेंगलोर में आए हुए हैं। इन्हीं की बदौलत है कि मध्य प्रदेश में सरकार की नैया डूबी है। मैं इनसे कतई मिलना नहीं चाहता हूं। हम लोग यहाँ बेंगलोर में रुके हुए हैं, विधायक साथी, हमारे साथी, हम भी। मुझे अभी पता लगा है कि मध्य प्रदेश से कुछ कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी और भी अन्य नेता यहाँ आए हुए हैं। हम लोग स्वेच्छा से यहाँ आए हुए हैं, अपनी मर्जी से यहाँ रुके हैं, किसी के कोई दबाव में नहीं रुके हैं और हम लोग बिल्कुल भी उनसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। मैं अपनी स्वेच्छा से आई हूँ यहाँ और मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ और मैं दिग्विजय सिंह से बिल्कुल मिलना नहीं चाहती हूँ कि उन्हीं के कारणों से तो आज कांग्रेस में ऐसा हुआ है। जो इस सबसे इतर बीजेपी के विधायक सीहोर में मौजूद गए और सीहोर में बीजेपी के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अल्पमत की है। 106 विधायकों को राज्यपाल के सामने पेश किया। कांग्रेस पर निशाना भी उन्होंने साधा है। जिंदगी बन जाएगी, विधायकों को इस तरह का लालच दिया जा रहा है। लोकतंत्र को कुचलने का काम कांग्रेस कर रही है। ये आरोप पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से लगाए गए। सिंधिया पर हमला तो विधायक कैसे बच सकते हैं, ये उनका कहना है। बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट में पेश होने को तैयार हैं। फ्लोर टेस्ट सरकार को कराना चाहिए, ये शिवराज सिंह चौहान करते नजर आए। सरकार को गिराएगी क्या? हमने कहा हम नहीं गिराएंगे, लेकिन अपने अंतर विरोध के कारण खुद गिर जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये दिग्विजय सिंह सरकार बचाने की बात कर रहे हैं। ये विधायकों से मिलना चाहते हैं। वो विधायक जो बेंगलोर में हैं, उनने कहा कि दिग्विजय सिंह को देख के ही तो हम भगे हैं। इनसे मिलने की बात करने की बात है, हम इनको देखना पसंद नहीं करते। भतीजे सब शामिल हो गए, वरिष्ठ रह गए, उनकी कोई ने सुनी नहीं। 15 महीना सुनाने की कोशिश की, कोई सुनने वाला नहीं था। और आज बात कर रहे हैं कि वो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के कारण भाजपा सरकार गिरा रही है। दिग्गी राजा और कमलनाथ दोनों को जवाब देना पड़ेगा जनता की अदालत। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी शक्ति और क्षमता के आधार पर केवल लड़ाई लड़ना नहीं जानते, इनको ठीक से जवाब देना भी जानते हैं। लेकिन हम सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास रखते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस पूरे घटनाक्रम की सुनवाई आज चल रही है, कल भी चलेगी। सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान के साथ जो आदेश होगा उसका परिपालन करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन मैं कांग्रेस के उस नेतृत्व को आज यहां पर इस मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, गलतफहमी मत रहिए। ये 50 लोग निकल करके आंदोलन करने के लिए निकल पड़े, कहीं पर पुतला दहन करने का प्रयास कर रहे हैं। एक और आप कहते हैं कोरोना वायरस के कारण से हम लोकसभा विधानसभा का सत्र स्थगित करते 26 तारीख तक, और दूसरी ओर आपके लोग आंदोलन करके इकट्ठे हो रहे हैं। कहां गया कोरोना वायरस? तो बीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत कर दी है। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह की शिकायत मुख्य चुनाव आयुक्त से की है। विधायकों पर दबाव डालने का इस शिकायत के जरिए आरोप लगाया गया है। अपने पक्ष में वोट देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस तरह की शिकायत बीजेपी के द्वारा की गई है।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन उसके बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और जहां हम खबरों का जिक्र कर रहे थे, अलग अलग खबरें हम आपको इस लिहाज से दिखा रखे हैं कि पूरा घटनाक्रम किस तरह से पूरे दिन भर चला है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता हबीबगंज थाने पहुंच गए और हबीबगंज थाने पहुंचकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई है। और चलिए सीधे हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना के साथ पूर्व सांसद आलोक संजर भी मौजूद है। रंजना, क्या कुछ कहना है संजर साहब का? जितेश, बिल्कुल जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा दफ्तर का घेराव किया और वहां पर दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में झूमाझटकी भी हुई थी। हालांकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी एफआईआर करवाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हबीबगंज थाने पहुंची है और अंदर एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद आलोक संजर। 19 जानते सर, अब आप लोग थाने तक पहुंच गए हैं, यानी एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी, तो कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है? देखिए, जो लोग कांग्रेस कार्यालय से इकट्ठा होकर डंडों से लैस होकर भाजपा कार्यालय पर हमला करने आए थे, उसमें कुछ प्रमुख लोगों के नाम तो हमको पता है, लेकिन कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता और जो तथाकथित गुंडों के नाम हमको तो नहीं पता है। वो तो वीडियोस में देखकर अब उस सब पर एफआईआर होगी। लेकिन अभी हमारे जिन कार्यकर्ताओं को चोट लगी, हमने यही बात पुलिस के आला अधिकारियों से करी कि जिनको चोट लगी है उनका मेडिकल कराया जाए। राहुल कोठारी जी के सर पे डंडा पड़ा है, बहुत ज़रूरी होता है, सर की चोट बहुत गंभीर होती है, तो वह जाकर उनका एफआईआर भी हो और उनका मेडिकल भी हो। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं के मेडिकल के अगर वीडियो देखे जाए तो राहुल कोठारी भी डंडा चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने भी तो पिटाई की है ना? नहीं, देखिए, आत्मरक्षार्थ जब उनको डंडा पड़ा मारा गया, वही डंडा उन्होंने पकड़ा। आप यदि इस वीडियो को देखोगे तो उसी डंडे को उन्होंने पकड़ा कि दोबारा डंडा नहीं मारते। यदि डंडा नहीं पकड़ते तो 2-4 डंडे और सर पे पड़ जाते, तो अभी तो एफआईआर कराने की स्थिति में नहीं होते। तो इसलिए वो हमला करने कांग्रेस के लोग आए, हम तो नहीं गए। हम लोगों ने तो किसी कार्यकर्ता को बुलाया ही नहीं था। जब आपके चैनलों ने दिखाना शुरू करा कि वो 300 मीटर दौड़कर आ रहे हैं, कार्यालय के अंदर घुस रहे हैं, उनकी महिला कार्यकर्ता अंदर तक जाने का प्रयास कर रही हैं, उसके बाद भी हमने हाथ जोड़कर विनती करी। हमने हमारी रीति नीति सिद्धांतों को हमने बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन जिनकी रीति नीति सिद्धांत है ही नहीं, उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। कितने लोगों पर एफआईआर सर अभी हुई? अभी मैं अंदर जिलाध्यक्ष जी और हमारे सब लोग बैठे हैं, वो लोग तय करेंगे, बता देंगे आपको कितने लोग। तो बिल्कुल थाने में वो लोग पहुंचे, यानी भाजपा तैयार है और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। रंजना, आप बात भले लगातार जारी कर रख सकती हैं, लेकिन ना फिलहाल हम आगे की अगली खबर पर बढ़ते हैं। सियासी घमासान के बीच शिवराज सिंह चौहान ने बल्ला थाम लिया है। शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों के साथ क्रिकेट खेला है और ये बल्ला क्रिकेट खेलने के लिए थामा है। आप इसे इंदौर की घटना से जोड़कर मत देखिए। पूर्व सीएम ने जमकर बल्लेबाजी यहां पर की है। कई विधायकों ने भी सीएम के साथ, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ क्रिकेट खेला है। पूर्व महापौर और कई बीजेपी नेता भी क्रिकेट खेलते इस दौरान नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, क्रिकेट का बैट हाथ में थामे हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चौके छक्के लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ सियासी संकट चल रहा है और इस सियासी संकट के बीच राजनीतिक गेंद एक दूसरे के पाले में आरोपों के तौर पर फेंकी जा रही है, तो दूसरी तरफ रिलैक्स्ड मूड में यहां पर बीजेपी के विधायक नजर आ रहे हैं। अब ये रिलैक्स्ड मूड है वाकई में या फिर रिलैक्स्ड फील कराने की कोशिश की जा रही है, ये अब बात की बात है। लेकिन तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं। तो कुछ इसी तरह की तस्वीरें बेंगलुरु में भी कुछ दिन पहले आपने देखी होंगी, जहां पर कांग्रेस के विधायक जो लगातार कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस ही कह रहे हैं कि हमारे हैं, उनके द्वारा भी क्रिकेट खेलने की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। ये अलग अलग तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखकर समझिए कि एक तरफ कांग्रेस सत्ता बचाने के संकट से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और तथाकथित कांग्रेस के 16 विधायक और बाकी के 6 नेता जो बर्खास्त हो चुके हैं, वो क्रिकेट खेलते हुए रिलैक्स्ड मूड में नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, तालियां बज रही हैं और जमकर चौके छक्के यहां पर लगाए जा रखे हैं। तो सीहोर के ये रिजॉर्ट की तस्वीरें, और ये देखिए पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर बॉलिंग करते नजर आ रहे हैं, बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। तमाम नेता यहां पर
खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रिकेट का लुत्फ यहां पर उठाया जा रहा है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं।